राजस्थान, सबसे खास आपके पास। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, प्रचार अभियान चरम पर पहुंच रहा है। गुरुवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में आए। उन्होंने आसिंद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनीष मेवाड़ा के समर्थन में दशहरा मेला मैदान में आम सभा ली। गहलोत ने कांग्रेस राज्य में हुए विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को गिनाया। वहीं केंद्र एवं राज्य की भाजपा सरकार के नीतियों के खिलाफ जमकर बरसे। गहलोत ने कहा कि हुरडा के पास रेलवे की मेमू कोच फैक्ट्री शुरू न होने पर भाजपा सरकार को घेरा। गौरतलब है कि 2013 में कांग्रेस सरकार में ही हुरडा के पास रेलवे की मेमू कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किया गया था। तो ये कहते हैं कि जो राहुल जी बार बार देशवासियों को कह रहे हैं कि आज देश में घृणा की राजनीति हो रही है, नफरत की राजनीति हो रही है, हिंसा की राजनीति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से अदावत नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हमारी लड़ाई तो विचारधारा उनकी क्या है, हमारी क्या है, सिद्धांत उनके क्या, हमारे क्या है, नीतियाँ देश के लिए जनता के लिए क्या है, हमारे पास क्या है, उनके पास क्या, उसको समझो और वोट दो। हम ये राजनीति नहीं करते हैं कि आप धार्मिक भावना भड़काओ या जातिवाद भड़काओ या झूठ बोलो। वो कहते हैं कि 50 साल में क्या किया, तो मैंने अभी गिना ही नहीं आपको। मोहनलाल सुखाड़े ही लगा के शिवचंद्र माथुर जी, हरदेव जोशी जी, जगन्नाथ पाड़िया जी, जितने मुख्यमंत्री राजस्थान हुए हैं उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। खाली 5 साल में वसुंधरा जी ने किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। मैं 10 साल मुख्यमंत्री रहा, हमने तो कुछ किया नहीं है, वसुंधरा ने किया है। मतलब इतने झूठ बोलने की हद होती है, इसको कहते हैं सफेद झूठ। सर योगी जी भी हनुमान जी की जात बता रहे हैं। एक झूठ। और कल मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी नागौर में कहा कि सिलेक्शन में इंटरव्यू हमने इसलिए हटाया है कि उससे करप्शन होता था। पर आपकी पिछली सरकार ने पुलिस के जो रिक्रूटमेंट में आप पहले ही वो इंटरव्यू हटा चुके थे। मैं कह रहा हूँ आपको, हमने इंटरव्यू तो हमने हटाए थे। उनको क्या है कि एक तो ये लोग फीड प्रधानमंत्री को ढंग से नहीं करते। आज ये दूसरी बातें वो असत्य बोल जाते हैं कि उनको पता पड़ता है। उन्होंने कह दिया राजस्थान में कांग्रेस कभी भी बहुमत से नहीं आई है। अरे भाई, आपके नेता भैरव शेखावत साहब को हरा करके वो 32 पे आ गए। मेरे गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी है, 156 से बनी है। ये पता नहीं मोदी जी को बोल गए। ये स्टेट वाले इतने घबरा गए, बौखला गए हैं कि अपने नेता को भी ये सही बात नहीं बता पा रहे। मिसफीडिंग कर रहे हैं मोदी को भी, ये बिल्कुल कर रहे हैं। ये देखिए ना, आप जो उदाहरण दे रहे हैं आप लोग। सर योगी जी भी जात बता रहे हैं हनुमान जी की, ये भी। अब आप हनुमान जी की जात बताएं, कल राम जी की बताएंगे, इनकी बातों मत आओ आप लोग। ये योगी जी हो चाहे वो नेता हो, ये इनका लोकतंत्र में यकीन तो है नहीं। ये अपने मन की बात थोपड़ा रहता है देश के ऊपर। मन की बात सुन करके राहुल गांधी चाहते हैं हम राज करें। इसलिए मैनिफेस्टो जो आज हमारा डिक्लेयर हुआ है, उसमें भी राहुल गांधी मॉडल है ये मैनिफेस्टो का, जो हर राज्यों में और केंद्र बनेगा, जिसमें वो हमारे नेताओं को भेजते हैं खुद जिलों के अंदर, कभी मछुआरे के बीच में, कभी कूली के बीच में, कभी रेहड़ी वाले के बीच में, कभी किसान हो चाहे मजदूर हो, चैम्बर का हो, कॉमर्स का हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। तुम क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, उसके आधार पर हमारे मैनिफेस्टो बनने लगे हैं। ये राहुल गांधी मॉडल है। तो यही मॉडल सारी स्टेट और लोकसभा आज राजस्थान में जो डिक्लेयर हुआ उसी मॉडल से हुआ है। गुजरात में ऐसे ही हुआ था, कर्नाटक में ऐसे ही हुआ था। जहाँ राहुल जी की संदेश है, मध्य प्रदेश में ऐसे ही हुआ। हमारे खुद के नेता जाते हैं, दौरे करते हैं, अलग अलग वर्ग से मिलते हैं। ये हमारी सोच है। और उनकी सोच क्या है, मन की बात थोपो जनता पर, मन की बात सुनो, मैं जनता क्या चाहती हूँ नहीं सुनो। ये लोकतंत्र में चल नहीं सकता। राहुल जी का पोस्टर दौरा होने के बाद जिस तरह से गोत्र को लेकर के भाजपा निशाने पर ले रही है राहुल जी को, मैंने कहा आपको भाजपा के पास में 5 साल की उपलब्धि बताने कुछ नहीं है। तो वो उनको क्या मतलब कि व्यक्तिगत कौन सा गोत्र है, कौन सी जाति है, आपको मतलब क्या है? आपके खुद के खानदानों का गोत्र मालूम करने लगेगा देश, तो फिर क्या होगा बिना मतलब का? इतने नेता बीजेपी के सबके भी आप बताओ, अपने गोत्र बताओ, ये कोई तरीका होगा क्या? आप क्यों किसी की बात करते हो? ये व्यक्तिगत मामले। इस चुनाव में विकास के मुद्दे पूरी तरीके से गौण नजर आ रहे हैं और एक दूसरे पर हमले ज्यादा हो रहे हैं। ये विकास की कोई बात नहीं। इसलिए
ये हम पहले ही समझ गए थे यही होगा, क्योंकि वसुंधरा जी के पास कहने को कुछ नहीं है। 163 का बहुमत, कहने को बिग सिफर, बड़ा बिग जीरो, तो यही लाएंगे मुद्दा और क्या लाएंगे। उनको मालूम है नेताओं को, दिल्ली के नेताओं अमित शाह जी को मालूम है, नरेंद्र मोदी को मालूम है कि राजस्थान का कैसा भट्टा बैठा है वसुंधरा जी के राज में। इसलिए वो जानते हैं कि अगर हमने विकास की बात करी तो कांग्रेस के आगे हम टिकेंगे ही नहीं सर। इसलिए उन्होंने जानबूझ के मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। गहलोत साहब, जिस तरह से चुनाव घोषणा पत्र में भीलवाड़ा को कुछ न कुछ हमेशा मिलता रहा, मेवाड़ को कुछ न कुछ मिलता रहा है, इस चुनाव घोषणा पत्र में भीलवाड़ा और मेवाड़ के लिए कुछ खास है क्या? वो तो आप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा आपको। मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे बनते ही सीधा सीधा राहुल गांधी चंबल से पानी लाना कितना बड़ा काम था आपका। चंबल से पानी लेके हम लोग आए, यहाँ आपके तो मिल भी लगी है। मतलब कांग्रेस के राज में जो कुछ विकास हुआ गुलाबपुरा में या आपका धन्यवाद। वो हुआ कांग्रेस शासन में हुआ है। धन्यवाद। मुनीर भाई।